बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरा नाम अफ़ज़ल अमानुल्लाह है और मैं बिहार काडर का रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हूँ। मुझे सिर्फ आपको 7-8 मिनट में कुछ यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के बारे में आप बात बताना है। सबके लिए है, सारे लोगों के लिए है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड। तो ये सबको पता है कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन में है कि भाई स्टेट कोशिश करेगी कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, लेकिन वर्ड यूज़ किया गया है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड नहीं किया गया है कि सब 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 हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई और सबके लिए एक कॉमन सिविल कोड हो, वैसा नहीं है। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्मिटी लाना चाहिए सर्टेन लॉज में, ठीक है। एक तो ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात जो सबसे मार्के की है वो ये है कि एक शोषा छोड़ दिया गया, एक जिन को निकाल करके बोतल से छोड़ दिया गया यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड। हम यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू होगा और लोग जो है सो उछल रहे हैं, लेकिन यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड क्या है, उसका ड्राफ्ट कहाँ है, वो माने कौन चीज़ को क्या लागू होगा, किस पर लागू होगा, कैसे लागू होगा, कौन कौन चीज़ पर लागू होगा, कुछ है। सारे कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं, कुछ लोग उछल रहे हैं, हल्ला हो गया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, सब कोई पगला रहा है। तो ये बकवास है। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो एक ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट पर फिर चर्चा होगी, बहस होगी, अलग अलग ये है। और फिर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड में किसका कैसे क्या असर पड़ेगा, हर 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 मज़हब के लोग, हर कम्युनिटी के हर लोग अपना उस पर विचार करेंगे। सिर्फ मुसलमानों के लिए तो नहीं है, ये हिंदुओं के लिए है, क्रिश्चियंस के लिए है, सिख के लिए है, पारसी के लिए है, ईसाई के लिए है, आदिवासी के लिए, सबके लिए है। तो जब ये ड्राफ्ट आ जाएगा, इस पर विचार होगा लोगों का। अभी से हल्ला, हाउ 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 करना टोटल बकवास है। दूसरा जो ये कहा जा रहा है, ख़ास करके हिंदुओं को कहा जा रहा है कि भाई मुसलमानों का तुष्टीकरण बंद हो जाएगा, है ना। तो मुसलमानों का क्या तुष्टीकरण हुआ है? 70 साल आज़ादी के बाद सिविल सर्विस में, जॉब्स में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में, हायर जॉब्स में, लोअर जॉब्स में कितने मुसलमान हैं? 1-2-3%। बाकी सब तो नीचे के हैं। कोई बढ़ई है, कोई बिजली मिस्त्री है, कोई ठेला बेचता है, कोई रोज़गार करता है। तो मुसलमान की हालत तो सबसे ख़राब है। आप पढ़ लीजिए सब स्टैटिस्टिक्स। शिक्षा में सबसे ख़राब, पैसे में सबसे ख़राब, आमदनी में सबसे ख़राब, जॉब्स में सबसे ख़राब। तो मुसलमान का तुष्टीकरण 70 साल में क्या हुआ है? बकवास है ना भाई। उसके बाद से कहा जाता है कि हिंदुओं को मुसलमानों से ख़तरा है। तो आपका सेंसस फिगर्स है, सरकारी सेंसस फिगर्स है, 80% हिंदू हैं, 14% मुसलमान हैं। तो अब 80% को 14% से क्या ख़तरा हो सकता है? सोचने की बात है ना भाई। कहाँ 80%, कहाँ 14%? ये भी बकवास की बात है कि ख़तरा है, ख़तरा है, ख़तरा है। फिर कहा जाता है कि मुसलमान 4 शादी करता है ना भाई। तो 4 शादी की बात हिंदू में पहले तो अनगिनत शादी होती थी। 1955 में जब लॉ बना यहाँ आज़ादी के बाद, तो हिंदुओं को हुआ कि भाई तुम एक शादी करोगे। उसके पहले तो अनगिनत शादी कर सकते थे। खैर ये तो बकवास की बात हम भी कर रहे हैं। बात ये है कि 4 शादी का आप आंकड़ा अगर देखिए तो NFSF का 5th राउंड का जो आंकड़ा है सरकारी, 2019-20 का है, माने 3 साल पहले का है। उसमें बताता है कि एक से अधिक शादी मुसलमानों में 32 लाख मुसलमान की एक से अधिक शादी है, 32 लाख। और हिंदुओं का कहता है 125 लाख हिंदू एक से ज़्यादा वाइफ रखे हुए हैं। तो ये भी थोड़ा सा बेकार की बात है। अरे हर जगह एक से अधिक मैरिज होता है, कोई चोरी छुपे होता है, लेकिन इसमें फिगर एक्चुअल जो कर रहे हैं उनका है 32 लाख मुसलमान, 125 लाख हिंदुओं की है। ये NHFS 5 2019-20 का डेटा है। उसके बाद से है कि
4 शादी करता है तो बच्चा बहुत पैदा करता है। अब बच्चा पैदा करने का, बेचारी औरत बच्चा पैदा करती है, हर औरत की औसत कैपेसिटी 2, 3, 4 बच्चा पैदा करने की है। तो 4 औरत है, हर औरत का 2, 3, 4 बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी है। तो 4 औरत अगर एक मर्द से बच्चा पैदा करेगी तो वही 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4। और 4 अगर औरत अगर 4 मर्द से शादी करेगी तो हर औरत को 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो औरत तो उतनी है, 4 औरत हो 10 औरत हो, एक मर्द है या 10 मर्द है, बच्चा तो औरत उतना ही पैदा करेगी। तो फिर अधिक बच्चा पैदा करने का कहाँ सेंस है? मतलब अधिक बच्चा कहाँ से पैदा होगा? औरत ना बच्चा पैदा होता है। तो एक मर्द से हो रहा है, 10 मर्द से हो रहा है, 20 मर्द से हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन औरत उतनी ही है। 4 औरत हैं, 4 औरत हिंदू, 4 हिंदू शादी करेगी, 4 औरत एक मुसलमान से अगर शादी करती है, बच्चा उतना ही पैदा होगा दोनों को औसत में। तो ये सब भाई बहुत ही बकवास की बात हो रही है, जो कि है कि और ये आपको मेन इशू से डाइवर्ट किया जा रहा है। मेन इशू क्या है भाई? महंगाई है। टमाटो हम लिया है 160 रुपये किलो। 160 रुपये किलो टमाटर, बताइए तो। एक टमाटो 25 रुपये का। तो बन गजब हो गया है। हर तरह से महंगाई बढ़ रही है। बेरोजगारी, लोग बेचारे भटक रहे हैं, बिना पैसा कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। भ्रष्टाचार, आप किसी से भी पूछ लीजिए, बिजनेसमैन हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, ये कोई काम कराने जाते हैं, हर जगह भ्रष्टाचार है, बढ़ रहा है। हम दोष नहीं दे रहे हैं किसी को, लेकिन ये सब मुद्दा बात होगी ना भाई, कि खाली झूठ मूठ का एक छोड़ दिया गया, जिनको हाथी आया हाथी आया हाथी आया, सब कोई भाग रहा है पागल की तरह, आपस में लड़ रहा है। अभी लड़ने का कोई मुद्दा ही नहीं हुआ है, लेकिन लड़ाई करेंगे हम लड़ाई करेंगे। क्या चक्कर है भाई? अच्छा, दूसरा है कि ये भी सोच लीजिए आप लोग कि यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो ये सब है कि जैसे हिंदुओं में अभी शादी हम लोग के यहाँ नॉर्थ इंडिया वगैरह में आपस में नहीं होती, रिलेशंस वगैरह में, कजन्स वगैरह में नहीं शादी होती, लेकिन साउथ इंडिया में मामा से शादी करना बहुत ही बेस्ट शादी है। कैसे उसको मर्ज करिएगा, आदिवासियों का कैसे आप ये करिएगा, ये सब थोड़ा दिक्कत की बात है। आपका प्रॉपर्टी के बारे में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अगर आप तोड़ दीजिएगा तो ठीक है, आपको जो टैक्स मिलेगा उसके तोड़ने से हज़ारों करोड़ रुपए का टैक्स मिलेगा, लेकिन असर क्या होगा हिंदू कम्युनिटी पर? HUF अगर आप तोड़िएगा तो उन लोग का ये, तो हम लोग इस पर भी कोई चर्चा करना बेकार है, क्योंकि कोई ड्राफ्ट ही नहीं आया है। किस किस चीज़ का कोई यूनिफॉर्म करने की बात हो रही है, कैसे करने की बात हो रही है, कौन कम्युनिटी कैसे करेगा, क्या करेगा, ये सब अभी नहीं हो रहा है। और अंत में हम ये अपील मुसलमानों को कर रहे हैं कि भैया, जब कोई ड्राफ्ट नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या होगा नहीं होगा, ड्राफ्ट कुछ है ही नहीं है, तो तुम क्यों बक बक कर रहे हो? अब बहुत सारे लोग 10,000 20,000 लेकर के 50,000 लेकर के टीवी पर अंट बंट बोलते हैं, गाली देते हैं बिना, जबकि कुछ है ही नहीं, उस पर क्यों गाली दे रहे हो? तुमको कुछ अपने मजहब का, अपने धर्म का कुछ ज्ञान है? पैसा लेकर के टीवी पर बोल रहे हो ताकि भड़क जाए, हिंदू भड़क जाए, कोई भड़क जाए, भड़काओ, अब पैसा ले रहे हो तुम तो गद्दार हो। तुम देश के भी गद्दार हो, कौम के भी गद्दार हो। तो कोई मुसलमान न टीवी पर बोले, न पेपर में बोले, न बयान दे, न कुछ रोड पर उतरे, कुछ नहीं करना है। सब कोई शांत रहो, चुप रहो, घर में रहो, कोई बात ही मत करो जब तक कि कोई ठोस चीज़ नहीं आए। और इसी में है कि अपने कम्युनिटी में 10-12 लोग को कमेटी बना दीजिए, जो कि दीनी लोग हैं, इदारे हैं, और जो एजुकेटेड लॉयर्स वर्ड्स हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान हैं, उन लोग 10-12 आदमी की कमेटी बन जाए। जब ड्राफ्ट आए
जब ड्राफ्ट सिविल कोड का आए तो उस पर उन लोग स्टडी करें और तब वो बताएं मुसलमानों को कि भाई इस पर इस तरह से हम लोग की राय है, तब फिर आगे की रणनीति आप लोग तय करिए। अभी तो बिना जाने हुए आप लोग क्यों बकबक 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 कर रहे हैं, सर खपा रहे हैं और भड़का रहे हैं आप लोग भी लोगों को अपने अपने आचरण से। तो रोड पर नहीं उतरना है, बकबक नहीं करना है, टीवी पर नहीं बोलना है, रेडियो में नहीं बोलना है, पेपर में नहीं बोलना है, चुप रहिए। और जहां आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन लोग लेके टीवी पर बोल रहा है पैसा, उस वाले सबको आप खदेड़िए, खदेड़ दीजिए। सब गद्दार सब आपस में लड़वा रहा है सब कोई को। और माने हम लोग का प्रेम से हम लोग रहते आ रहे हैं, सदियों से चले आ रहे हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे हम लोग कहीं बाहर से आए हैं क्या? कुछ नहीं होने वाला है, होगा फिर देखा जाएगा। नहीं, अभी अभी बकबक बकबक करने की क्या जरूरत है?